प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपरफास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संस्कृत का अध्याय 3। इससे पहले मैंने अपने 2 पाठों का कंप्लीट कर दिया था, जिसमें मेरा पहला पाठ था मंगलम पाठ, दूसरा था पाटलिपुत्र वैभवम। उन दोनों को मैंने अपलोड कर दिया है। उसको देखने के बाद ही आप इसे देखें, ताकि हर एक बात आपको अच्छी तरह से जो है समझ में आ सके, है ना। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या यहाँ पर क्या कहता है। ये भाग तृतीय भाग है, आलस का था। मतलब इसमें आलसियों के बारे में बताया गया है कि आलस अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में होता है, वही बात बताया गया है। चलिए देखते हैं। कहता अयम पाठ विधापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषे वर्तते। अयम पाठ, यह पाठ विधापतिकृतस्य, यह जो पाठ है विद्यापति के द्वारा लिखा गया है और इसमें पुरुष के परीक्षाओं के बारे में बताया गया है कि एक पुरुष के जीवन में जो है वो किस तरह का उनका जो है जिनका जैसा बिहेव होता है उसके अनुकूल इस बात को जिक्र किया गया है। अंश विशेष उसका कुछ एक छोटा परिचय दे। कहता है पुरुष परीक्षाणाम सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्न मानवा गुणानां महत्वम वर्णयति। कहता है इसमें पुरुष परीक्षा के सरल मतलब सामान्य भाषा में कथा के रूप में, मतलब कहानी की तरह समझाया गया है। विभिन्न गुणानाम, मानव के अनेक गुणों के बारे में, मानवा गुणानाम महत्व वर्णयति, उनके महत्वों का वर्णन किया गया है। दोषानाम च निराकारणाय शिक्षाम ददाति, उनके अंदर में जो दोष है, दोष मतलब उसमें अवगुण लिखते हैं, अवगुण, उस मानव के अंदर में जो अवगुण है उस अवगुण को हमें कैसे निकाल देना है इसके बारे में बताया। कहता है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आस्ति। ये विद्यापति जो है ये मैथिली के कवि हैं। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि मैथिली के कवि के नाम क्या था, तब किनका नाम लेना है, विद्यापति का, है नहीं। अपिच बहुना नाम संस्कृत कथा ग्रंथ निर्माता विधानुपति इति तस्य विशिष्ट संस्कृत विषय प्रभुता आसीत। इन्होंने संस्कृत विषय का रचना किए हैं। निर्माता मतलब लेखक है। विद्यापति इति अस्य, विद्यापति ऐसे एक नहीं अनेकों ऐसे संस्कृत विषयों के बारे में इन्होंने बताए हैं। और क्या कहता है, प्रस्तुत पाठ, यह पाठ जो है आलस्कस्य नाम कस्य दोषस्य निरूप्य व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत विद्यते। प्रस्तुत पाठ मतलब यह पाठ जो है आलस्य का सानाम, आलस्यों के दोष मतलब उसमें जो अवगुण है निरूपण ने उसके निरूपण किया गया। व्यंग्यात्मक मतलब एक कथा के रूप में प्रस्तुत है। कहता है नीतिकार आलस्य से रिपुरूप मान्यते, कहानीकारों का कहना है कि आलस जो है इंसान के जीवन में एक शत्रु के समान होता है। आगे कहता अस्ति मिथिलायाम वीरेश्वर नामना मंत्री। अच्छा, तो कहता है आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नामना मंत्री, मिथिला में के मंत्री का नाम क्या था, तो हम उनका नाम लेंगे कि वीरेश्वर था। क्या नाम था उनका, मिथिला के मंत्री का नाम वीरेश्वर था। सच स्वभाव दानशील कार्निश्च सर्वभ्य दुर्गतिभ्य नाभ्यश्च प्रतिमा भोजनम दाप्यति। कहता सच स्वभाव, वह स्वभाव से दानशील और कार्णव्य मतलब उनमें दयावान थे। सर्वभ्य दुर्गतिभ्य, दुर्गति में जिसका कोई सहारा न हो। प्रतिमा भोजनम दाप्यति, उन्हें हमेशा वो भोजन दिलवाते हैं। तन मध्य लभ्य वस्त्र दाप्यति, और बीच बीच में उन्हें वस्त्र भी दिया करते हैं। यत की निर्गति नाम च सर्वेषां लपर्थमो मतः किंचन क्षमते कर्तु जाठेर्नपि वहिना। कहता निर्गति, जो कोई काम करने में असमर्थ हो, छ सर्वेषां लपर्थमो मतः, उसका पहला उद्देश्य रहता है किंचन क्षमते कर्तु जाठेर्नपि वहिना, कि मैं किसी भी परिस्थिति को झेलूं बट हम किसी काम को करने के लिए नहीं चाहता हूँ। आगे कहता ततो अलस्पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभकं श्रुत्वा वस्तुन्द्र परिमृजित वस्त्र भर्तुलभ्य। और कहता है तत्लो अलस्पुरुषा नाम, जो भी आलसी पुरुष है तत्रेष्ट लाभकम मतलब किसी के लाभ के बारे में सोचता है तो बहु वस्त्र मृजित परिवस्त्र वर्तुल की, वह अपने तोंद को बढ़ाकर
और उस आलसशाला में प्रवेश कर जाते हैं और क्या कहते हैं, स्थिति सकर्मूला ही सर्वेषां संहिता साजानतानाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्त जन्तवः। मतलब अपने जातियों के सुख को देखकर कौन नहीं चाहता है कि हमें भी इस तरह का सुख जो है मिले। कहता है पश्चात अलसानम सुखम दृष्ट्वा धूर्त अपि कृत्रम आलसी दर्शयति भोजनम गृह्णन्ति। पश्चादानम उसके बाद सुखम दृष्ट्वा अपने जातियों को सुख देकर धूर्ता अपि कृत्रम मतलब बनावटी आलसी भी भोजन ग्रहण करने के लिए घर में प्रवेश कर जाते हैं। कहता तदंत्र अलसायणाम बहुत द्रव्यम दृष्ट्वा तन्योग्य पुरुष प्रामृष्टम। उसके बाद जो है तदंत्र अलसानम उसके बाद बहुत द्रव्यम अधिक मात्रा में तन्योग्य पुरुष दृष्टवा तन्योग्य पुरुष प्रमिष्टम। उसमें जो एक थे मंत्री जिनका नाम था वीरेश्वर, उनके द्वारा देखा गया कि अधिक मात्रा में धन का क्या होने लगा, खपत होने लगा था। यद क्षम बुद्ध्य कारणुभ्य केवलभ्य स्वामी ही वस्तु न दाप्यति कपटे न आलसी अपि गृह्णम इकस्माद प्रमादः। वो कहते हैं अपने मंत्री को सॉरी अपने राजा को जाकर मतलब विद्यापति को कहते हैं, वीरेश्वर का कहना है कि अपने जो ये आलसशाला में हमने तो सिर्फ आलसियों के सुख की बात किए थे और इसमें तो बनावटी आलसी भी हमारे घर में प्रवेश कर गए हैं, तो इनको क्या किया जाए। तो ये कहते हैं कि इसके वजह है कि हमारे यहाँ अधिक धन का व्यय होने लगा है, तो इसके लिए एक परीक्षा लिया जाए। तो क्या कहते हैं, यदि भवती ऐसा हो संभव है तदल्स पुरुषाणाम परीक्षा कुर्म, एक परीक्षा किया जाए। इति परामर्श प्रस्तुत आलस्यम तन्योग्य पुरुष वही न दाप्यति निरूपस्य स्वामी ही। और कहता है कि बिल्कुल सही बात आपने कहा, उस लोगों का एक एग्जाम लिया जाए जिससे पता चल जाए कि इसमें कौन हकीकत में आलसी है और कौन बनावटी आलसी है। ततो गृह लग्नम प्रविद्धम दृष्टवा धूर्त सर्वे पलायिता। जब उस घर में आग लगा तो सभी धूर्त जो है भाग चले, मतलब निकल गए वहां से। कहते पश्चात आलसी अपि पलायिता, उसके बावजूद भी कुछ आलसी वहां पर रुके थे, वो भी अब भाग चले। चत्वार पुरुष सुप्ताम सुप्त्वा परस्परम फलंती ही, और 4 आलसी ऐसे थे जो वहां पर सोए ही थे। कहते एकिन वस्त्र नक्तम ओह कथम कोलाहलम, एक वस्त्र से अपना मुख को तोपे हुए थे, उसको अंदर से बोलते है क्या हल्ला हो रहा है यार। तो ओह कथम कोलाहलम, क्या हल्ला हो रहा है। द्वितीय नोक्तम, दूसरा बोलता है तर्क यस्मि गृह लग्नम अग्नि लग्नो अस्ति। दूसरा कौन बोला है, दूसरा बोलता है कि इस घर में तो आग लगा हुआ है। तृतीय नक्तम, तो तीसरा कहता को भी धार्मिक नास्ति, कोई ऐसा धार्मिक इंसान नहीं है। क्या नहीं है यार, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है। यम इदानी जलाद्रव्य खट्व सौन प्रविनोति, जो हमें भीजा हुआ चटैया और हादे। तो अगला बोलता है चतुर्थ नक्तम, चौथा बोलता है अय वचाला, चौथा वाला एक कितने बोलते हो, कति वचनानी, तुम कितना बोलते हो। वक्त तुम सुक्तम तू सानी कथम न तिष्ठति, तुम चुपचाप नहीं रह सकते हो। तो अगला बोलता है ततस्य चित्र नामापि तेषां परस्परं श्रुत्वा वही नाम न च प्रवृद्धम पश्यन्ति दृष्ट्वा तन्योग्य पुरुष वेग चत्वारल्सानां किस्व से गृहीत्वा। तब कहते हैं वहां पे, तब वहां के जो मंत्री थे, राजा मंत्री को कहता है कि इस घर में जो 4 आलसी सोए हुए हैं, आप उनको क्या कीजिए, केशवकृत गृहीत्वा, केशवास्य कृष्य, उनके केस को पकड़ लीजिए और गृहीत्व घर से जो है बहिकृत्व, घर से बाहर कीजिए। पश्चात आलोक्य नाम तन्युग पुरुष पठितम, और उसके द्वारा उसके जो वहाँ के राजा थे उनके द्वारा उसके बारे में कुछ पढ़ा या लिखा समझा जाएगा। तो कहते हैं कि पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति, कहता है कि एक महिला की गति उसके पति से होता है और एक बच्चा के गति उसकी जननी गति नाम बच्चा के गति जो है उनके माता से होता है। एक बार और सुनिए ना, महिलाओं की गति उनके पति से होता है और बच्चा की गति उनकी माता से होता है। नलसा नाम गति कची न लोक के कारुणी बिना, और बिना दयावान इंसान के उस आलसियों का क्या होगा जब कोई दयावान इंसान न होगा। पश्चातेषु सर्वक्षणम तत्वल्स
ततो अप्यधिकारम वस्तु मंत्री दाप्यस्यामि ही। उसके बाद चारों आलसियों को मंत्री ने बहुत अधिक धन दिलवाया और कहा कि सच में तुम ही एक आलसी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।